स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूरभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुमूर्तिर्विभागिने व्योमव्यापदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोर्व्यसेमदेवहितं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान श्री पांडुरंग परमात्मा श्री आदि गुरु शंकराचार्य श्री ज्ञानोबाराय जगत गुरु तुकाराम महाराज संत श्री एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करुण ऐसे कृपा से हम लोग अथर्ववेदीय तवलकार शाखा के मुंडकोपनिषद का विचार कर रहे हैं। इसका विचार करते हुए जो निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य है उसके ज्ञान से ही इस संसार में विद्यमान जीवों को कैवल्य की प्राप्ति होती है और वही चैतन्य इस सभी जगत का कारण है। इसका प्रतिपादन करते हैं, कहते हैं कि कथं तेन सन्ति प्राणादयः इति उच्यते। ते प्राणादयः कथं न सन्ति तस्मिन्, उसी ब्रह्म में प्राण इत्यादि कैसे नहीं है, किस कारण से ब्रह्म में प्राणादि धर्म नहीं है। यह कथन करने के बाद उसके उत्तर रूप से कहते हैं कि एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी एतस्मात्। अब अर्थ करते समय एक ध्यान रखना है कि पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियान, इस न्याय से पाठक्रम का त्याग करके अर्थक्रम का स्वीकार करना है। क्योंकि हम लोग वेदांत पढ़ने वाले हैं, इसलिए वेदांत का सिद्धांत जानते हैं कि प्रथम इस तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायोरग्निः अग्निरापः, इस न्याय से पंचमहाभूतों की क्रमशः उत्पत्ति आदि प्रारंभ में हुई। पश्चात
उन्हीं से सतोगुण से मन इत्यादि सतोगुण के पंचमहाभूतों के मिलित सतोगुण से मन, पृथक पृथक सतोगुण से सर्व सब ज्ञानेन्द्रिय, रजोगुण से प्राण और पृथक पृथक रजोगुण से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अर्थात पहले पंच महाभूतों की उत्पत्ति और पश्चात प्राणादियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकृत श्लोक में आरंभ में ही प्राणादियों की उत्पत्ति बताई और पश्चात पंच महाभूतों की उत्पत्ति बताई हुई है। पूर्वार्ध में प्राणादियों की उत्पत्ति और उत्तरार्ध में पंच महाभूतों की उत्पत्ति कथित हुई। उसका अन्वय करते समय पाठक्रमाद अर्थक्रम बलियान इस न्याय से प्रारंभ में पंच महाभूतों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। इस हिसाब से अब अन्वयार्थ होगा एतस्मात् खम वायु ज्योति आप विश्वस्य धारिणी पृथ्वी ही प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च जायते। अब यहाँ पर एक एक के साथ अन्वय करेंगे तो भी चलेंगे। तस्मात् प्राण खम जायते, इसी आत्मा से परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति होती है, उसी से वायु जायते, वायु की उत्पत्ति होती है। ज्योति जायते, आप जायते, जल की उत्पत्ति होती है और विश्व का धारण करने वाली पृथ्वी भी उत्पन्न होती है। तस्मात् प्राणः जायते, इसी आत्म तत्व से प्राण उत्पन्न होता है, उसी से ही पृथ्वी मनः जायते, सर्वेन्द्रियाणि च उत्पद्यन्ते, सभी इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, कर्मेंद्रिया हो अथवा ज्ञानेन्द्रिया हो। इसी आत्मा से पंचमहाभूतों की और तज्जन्य इंद्रियादियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अब ये जिससे इनकी उत्पत्ति होती है उसके यह है न, इसलिए प्राण इत्यादि आत्मा में नहीं है, क्योंकि इन सभी की प्राणादियों की आत्मा से ही उत्पत्ति होती है, इसलिए प्राणादिक आत्मा में विद्यमान नहीं रहते। इसी का भगवत भाष्यकार जी अर्थ करते हैं, देख लीजिए। यस्मात् एतस्माद् एव पुरुषात् नाम रूप बीजोपाधि लक्षितात्, ताकि जिस कारण से एतस्माद् एव पुरुषात्, इसी पुरुष से, कौन से पुरुष से? नाम रूप बीजोपाधि लक्षितात्, नाम और रूप इनकी जो बीज रूप उपाधि गुण माया, उस माया से लक्षित जो परमात्मा तत्व है, पुरुष है, उसी पुरुष से जायते उत्पद्यते अविद्या विषय विकार भूतः, वही उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? प्रथम कहा अविद्या विषय विकार भूतः, अविद्या का विषय जो विकार रूप नामधेय अनृतात्मक, केवल नाम मात्र, जिसका स्वरूप कितना है? नाम भर के लिए, नाम लेने के लिए। ये कौन है? नाम मात्र के लिए प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी। उस समय बोलते थे है क्या? प्रधानमंत्री का कार्य उसके हाथ में नहीं है, नाम मात्र है, बस काम तो दूसरे कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर कहा कि अविद्या का विषय उसका विकार रूप नामधेय, अर्थात केवल नाम मात्र
अनृतात्मक, जो जिसका स्वरूप झूठा है, मिथ्या। अनृत स्वरूप वाला प्राण आरंभ में उत्पन्न हुआ। ये क्योंकि यदि पदार्थ होगा, वास्तविक होगा, तो हम बोल सकेंगे कि प्राण की उत्पत्ति के पश्चात आत्मा प्राण वाला हुआ। लेकिन जैसे रज्जु में सर्प की उत्पत्ति हुई, वह रज्जु में प्रतीत होने वाली सर्पोत्पत्ति, सर्प वह केवल वांग मात्र था, उच्चारण भर के लिए वह सर्प है। सर्पवावती रज्जु ऐसा प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वह वांग मात्र है, न वस्तुतः वास्तविक उसका कोई भी स्वरूप नहीं। इसलिए भगवत भाष्यकार जी ने श्रुति का प्रमाण दिया। वाचारंभणम विकारो नामधेय। ये विकार वांग मात्र है और केवल नामधेय। वाचारंभणम विकार नामधेयम, अर्थात केवल वाणी के द्वारा आरंभ किया जाने वाला ये विकार नाम मात्र है, उसका यथार्थ कोई स्वरूप नहीं। अनृतम इति श्रुत्यंतरात्, और वह पदार्थ कैसा है? अनृत है, ऐसी अन्य श्रुति भी है। और लिखा नहीं तेन अविद्या विषयेन अनृतेन प्राणेन सप्राणत्वं परस्य स्यात्। तेन अविद्या विषयेन अनृतेन, उस अविद्या का विषय जो अनृत कने झूठा, अविद्या का विषय जो अनृत है, उसके द्वारा अनृतेन प्राणेन सप्राणत्वं परस्य न स्यात्। सप्राणत्व यह पर परमात्मा में नहीं है। जैसे अब एक आदमी पुत्र नहीं था और उसको स्वप्न में पुत्र दिखा, तो स्वाप्निक पुत्र के द्वारा वह पुत्रवान नहीं होता। होता है क्या? स्वप्न में धन मिला आपको, बहुत खान लगी सोने की, तो वो सोने के खाने वाला होता है कि नहीं? स्वाप्निक पदार्थ वो कोई भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं होता। स्वप्न दृष्टेन व पुत्रेण सपुत्रत्वम, जैसे अपुत्रस्य पुत्र रहित मनुष्य को स्वप्न दृष्ट पुत्र के द्वारा सपुत्रत्व नहीं होता, वो पुत्रवान नहीं माना जाता। एवं इसी तरह जैसे प्राण की उत्पत्ति हुई परमात्मा से, तद्वत् मनः सर्वेन्द्रिया सर्वाणि चेन्द्रियाणि विषयाश्च एतस्माद् एव जायन्ते। चकार से विषयों का ग्रहण करना है ना? इसी परमात्मा से सभी इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई और विषयों की भी उत्पत्ति है। तस्मात् उसी से तस्मात् सिद्धम अस्य निरूपचरितम अप्राणादि मत्वम इत्यर्थ। इसलिए कहते हैं इससे सिद्ध हुआ निरूपचरितम, अर्थात मुख्यत्वम है ना, मुख्यत्व। निरूपचरित का अर्थ क्या है? मुख्यत्व। इसलिए अस्य निरूपचरित अर्थात मुख्य प्राणादि
अप्राणादिमत्वम सिद्धम, यह मुख्य प्राणादि रहित है, अप्राणादिमत है, यह सिद्ध हुआ। इसमें प्राणादिमत्व नहीं है, निरुपचरित स्वयं स्वतंत्र, इसमें अप्राणादिमत्ता सिद्ध हुई। यथाच प्राग उत्पत्ति परमार्थतः असंता तथा प्रेरणाश्चेत द्रष्टव्य। कहते कि यथा जिस प्रकार उत्पत्ति प्राग परमार्थतः असंता, परमार्थतः वे नहीं थे, उत्पत्ति के पहले कोई भी वायुवादिभूत कोई भी नहीं था। प्रलीनाश्च इति द्रष्टव्य, उसी तरह दिन होने के बाद भी इनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं रहता। यथा करणानि मनश्चेन्द्रियाणि च तथा शरीर विषय कारणानि भूतानि, कहते जैसे करण मन इंद्रिया इनकी उत्पत्ति हुई, उसी तरह शरीर विषय कारणानि, शरीर के और विषय के जो कारण रूप भूत, उनकी भी उत्पत्ति हुई। सभी की उत्पत्ति हुई है। कहते किसकी का पहले खम आकाशम, पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। वायु, बाह्य वायु, जैसे प्राण होता है ना, यह तो आंतरिक वायु है, लेकिन बाह्य वायु वो कैसा है? कहा कि आवहादि भेद, उसका पूरा श्लोक देखना चाहिए था। आवहादि भेद वाला यह प्राण उत्पन्न हुआ। इसके 5 प्रकार है इस प्राण के। एक अभिमुखम आगच्छन वायु आवह, टीका में लिखा, अपने सन्मुख आने वाला वायु आवह कहलाता है। पुरतगच्छन प्रवाह, आगे चलने वाला वायु प्रवाह होता है, आवह प्रवाह। ऐसे 2-4 और नाम है जो कि ये वायु आवह आदि भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है। तद्वत ज्योति, उससे अग्नि की भी उत्पत्ति हुई। आपः अर्थात उदकम, जल की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी अर्थात धरित्री, धारण करने वाले, किसकी धरित्री? विश्वस्य धारिणी, विश्व को धारण करने वाले, जगत को धारण करने वाले पृथ्वी उससे उत्पन्न हुई। एतानि शब्द स्पर्श रूप रस गंधोत्तर गुणानि पूर्व गुण सहितानि एव एतस्माद् एव जायन्ते। कथन किया कि उसी परमात्मा से इनकी उत्पत्ति हो गई। किनकी? एतानि अर्थात ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कितने गुण है रे? 24। अरे विषय कितने? 5। अरे 5 जो विषय है पंचमहाभूतों के, ये प्रत्येक भूतों में अपना खुद का एक गुण है और कारण से आया हुआ दूसरा गुण। इसलिए कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंधोत्तर गुणानि, उत्तरोत्तर गुणानि, अर्थात उत्तर में पहले में शब्द ही आकाश में। वायु में कितने गुण है? 2। कौन कौन से? शब्द और स्पर्श, कारण का एक गुण और स्वयं का स्वतंत्र गुण। तेज में कितने गुण होंगे? 3। कौन कौन से? इसके बाद अब जल में खुद कितने गुण है? 4।
और गंध आते हैं। पृथ्वी में कौन कौन से पृथ्वी में? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अपना कौन सा पृथ्वी का? गंध। और कारण के कितने आ गए? चार। ऐसे पृथ्वी में एकंदरित कितने गुण हो गए? 5 गुण रहते हैं। यही बताया कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्तरोत्तर गुण है, अर्थात पूर्व गुण सहित है। उत्तरोत्तर गुण है, लेकिन पूर्व जो गुण है उनके सहित गुण वाले ये पंचमहाभूत इसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसी का विचार देख लीजिए। टीका में लिखते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधा उत्तरोत्तरस्य गुणा येषां तानि यथोक्तानि। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये उत्तरोत्तर के गुण है। इसलिए क्या होगा? उत्तरोत्तर गुण वाले, उत्तरोत्तर गुण सहित गुण वाले पंचमहाभूत हुए। जैसे शुक्ल तंत्वावस्थापन्नात् अन्वय करणात् जायमान पटः शुक्ल गुण जायते। जैसे आपने पास सफेद डोरे थे, सफेद डोरों से धागों से बनने वाला पट कैसा होगा? काला, सफेद ही होगा। कारण गुण कार्य गुणान आरभन्ति, ये न्याय है नैयायिकों का। कारण के गुण कार्य के गुणों को उत्पन्न करते हैं। जैसे शुक्ल तंतु है तो उससे उत्पन्न होने वाला शुक्ल ही पट होगा। तथा आकाशावस्थापन्न ब्रह्मण जायमान वायु आकाश गुणेन शब्देन अन्वितो जायते। इसी तरह आकाश के अवस्था में स्थित आकाश अवस्था को प्राप्त जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म से इसकी उत्पत्ति होती है वायु की। मगर अब खुद का वायु का एक गुण और आकाश का जो शब्द गुण, उस शब्द गुण से युक्त होकर ही आकाश उत्पन्न होता है। तथा वायु भावापन्न ब्रह्मण वायु भावापन्न ब्रह्म से अग्नि तद्गुणेन अन्विता जायते। वायु के गुण से युक्त होकर ही उत्पन्न होता है। आकाश का एक और वायु का एक, ये दो गुण किसमें आएंगे? तेज में आएंगे, अग्नि में आएंगे, और खुद का एक गुण रूप। इस तरह से उनके दो गुण और खुद का 3 गुण वाला अग्नि होता है। इसी तरह से आगे भी समझना है। यहाँ पर शंका करते महाराज ननु सूक्ष्मानि भूतानि प्रथमम उत्पद्यन्ते, है कि नहीं? पहले किसकी उत्पत्ति होती है? सूक्ष्म भूतों की। अनंतरम उसके बाद त्रिवृतम एकैकम अकरोत् इति पंचकरणोपलक्षणार्थम त्रिवृत करण श्रुते है पंचाकत्वम अवगम्यते। पहले सूक्ष्म भूतों की और पंचकृत भूतों की उत्पत्ति होती है। फिर बाद में एक श्रुति दी, ये 5 भूत उत्पन्न हो गए। त्रिवृतम एकैकम अकरोत् त्रिवृत एक को 3 से युक्त किया। 2 जैसे एक रस्सी हम करते बनाते हैं, रस्सी में 3 धागे होते हैं, है कि नहीं? वो त्रिवृत कहा जाता है। उसी तरह एक भूत को त्रिवृत किया इन्होंने, और 3 कौन कौन से? ये जो श्रुति है, ये छांदोग्य श्रुति है। यह श्रुति पंचकरण के उपलक्षण के लिए, जहाँ 3 भूतों की उत्पत्ति बताई वहां पर त्रिवृत करण, जहाँ पंचभूतों की उत्पत्ति बताई वहां पर पंचीकरण। या पंचकरण के उपलक्षण के लिए त्रिवृत करण श्रुति है, इसलिए वो श्रुति का भी पंचात्मकत्वम अवगम्यते, अर्थात इस श्रुति से पंचकरण होता है ये जाना जाता है। तथा एकैकस्य भूतस्य पंच गुणवत्वम वर्णितम,
एक एक भूत में 5-5 गुणों का कथन किया। अन्यत्र कथमीय पंचकरणम अनादृत्य प्रथम सर्गे एवं आकाशस्य एक गुणत्वम कहते कि अन्यत्र बताया, और यहाँ पर पंचीकरण का अनादर करके प्रथम सर्गे एवं प्रथम उत्पत्ति में ही आकाश को एक गुण, वो क्या बोल रहा है, पंचीकरण के बाद वहां पर पंचगुणात्मकत्व बताया है। पंचीकरण इत्यादि ग्रंथों में पंचीकरण होने के बाद प्रत्येक भूतों में ये 5-5 गुणत्व आ गया, और यहाँ पर तो पंचीकरण किया भी नहीं, पहली उत्पत्ति के प्रसंग में ही पृथ्वी आदियों का आपने 5-5 गुणों वाला बताया। ये कैसे, पहले सृष्टि करो फिर पंचीकरण करो फिर गुणवत्व कहो, या पहले आपने इस पंचीकरण का कथन कैसे किया? तो उत्तर में कहता है कि और विधि है, वायोर द्विगुणत्वम तेजस त्रिगुणत्वम इत्यादि उच्चते। वायु में 2 गुण, तेज में 3 गुण, यह कैसे कहा जाता है पंचीकरण के बिना? सिद्धांत कहते सत्य भूत सर्गे तात्पर्य भाव द्योतनाय प्रक्रियांतरम न विरुद्धते। भूतों के उत्पत्ति में तात्पर्य का अभाव है, अर्थात भूतों की उत्पत्ति बताने में हमारा कोई इसको इंटरेस्ट है ना, भूतों को बताने के लिए कोई हमारी प्रवृत्ति नहीं है। ये द्योतित करने के लिए प्रक्रियांतरम न विरुद्धते, दूसरी प्रक्रिया का कोई विरोध नहीं है। तत् प्रसिद्धम किंचित फलम श्रूयते, यह प्रसिद्ध प्रतिबद्धम, अच्छा एतत् प्रतिबद्धम किंचित फलम न श्रूयते, इनसे प्रयुक्त कोई फल, ये प्रक्रिया से कोई फल दूसरा नहीं सुना जाता। अतएव गुण गुण भावोपि न वैशेषिक पक्षवत यह विवक्षिता, इसलिए यहाँ पर गुण गुणी भाव भी वैशेषिक मत के तरह हमको विवक्षित नहीं है, किंतु रावश्र इतिवत व्यपदेश मात्र, जैसे राहु का शिव ये कथन मात्र है, उसी तरह यह भी हमको कथन मात्र ही विवक्षित है। विस्तरेण तु अंत्य कार्य पर्यंतम तेन तेन आकारेण ब्रह्मैव निर्विवर्तते, कहते कि विस्तार से तो अंत्य कार्य तक उस आकार रूप से ब्रह्म ही विवर्तित होता है, अर्थात ब्रह्म ही उस रूप से प्रतीत होता है सभी आकार के रूप से। इति प्रपंचते, इसका ही विस्तार किया जाएगा। अतिरिक्त अणुमात्र से असंभवात, उस परमात्मा से अतिरिक्त अणु पदार्थ की भी संभूति नहीं है, अणुमात्र पदार्थ भी संभव न होने से तस्मिन् विज्ञाते, उस परमात्मा का ज्ञान होने पर सर्वमिदं विज्ञातम भवति, सभी ज्ञात होता है। इति प्रदर्शनार्थम इत्यर्थ, प्रदर्शन के लिए ये कहा जाता है। इस तरह से इस तृतीय मंत्र का विचार किया। अब बचा हुआ है, अब ये जैसे आगे ये भाष्य की अवतरणिका, चतुर्थ मंत्र की अवतरणिका दे रहे हैं। कहते हैं कि संक्षेपतः पर विद्या विषयम अक्षरम निर्विशेष पुरुषम सत्यम दिव्यो यमर्थ इत्यादि मंत्रेण उक्त्वा पुनस्तदेव सविशेषम विस्तरेण वक्तव्यम इति प्रवृत्ते। कहते हैं कि इसके अब यहाँ तक तो विषय तो हो गया ना, जायंते में
करो 3 मंत्र पूरा, आगे दे दो रेखा करके मंत्र की पूर्ति करो। वहां से आगे अवतरणी का नीचे का 3 नंबर को खोलो। संक्षेपतः, संक्षेप से पर विद्या विषयम अक्षरम, पर विद्या का विषय रूप जो अक्षर है वह अक्षर निर्विशेषम, वह कैसा है? निर्विशेष। पुनः पुरुषम, पुरुष भी, और कैसा? सत्यम, सत्य है। दिव्य, वह दिव्य है। अमूर्त, अमूर्त। इत्यादि न मंत्रेण उक्त्वा, इत्यादि मंत्र से उसे आत्म तत्व का कथन करके पुनस्तदेव सविशेषम, पुनः उसी को ही विशेष के सहित विस्तरेण वक्तव्यम, कैसे बताना चाहिए? विस्तार से उसी का कथन करना चाहिए। इति प्रवृत्ते, इस तरह से श्रुति प्रवृत्त होती है। क्यों? क्योंकि संक्षेप विस्तरोक्तो ही पदार्थ सुखाधिगम्य भवति। संक्षेप और विस्तार से बताया गया जो पदार्थ है वह सुखाधिगम्य, सुखपूर्वक ज्ञान का विषय होता है ना? सुख से जानने योग्य है, क्योंकि विस्तार से बताए तो पाला आप लोग को कभी कभी समझ में नहीं आता, और कभी कभी संक्षेप से बताए तो अभी समझ में नहीं आता। संक्षेप को विस्तार से और विस्तार को संक्षेप से बताएंगे तो बुद्धि में शीघ्र आरूढ़ होता है, ज्यादा मेहनत करने नहीं पड़ती। लेकिन वो आगे का विद्यार्थी भी एकाग्र होना चाहिए। सुखाधिगम्य भवति, सूत्र भाष्योक्तिवत्, जैसे सूत्र से और भाष्य से बताया हुआ अर्थ शीघ्र सूत्र के द्वारा बताया, उसका भाष्य स्पष्टीकरण किया। सूत्र में संक्षेप से बताया, भाष्य में विस्तृत बताया, तो जल्दी आरूढ़ होता है। इसलिए सूत्र भाष्य पद्धति अपने आचार्यों की है, इस पद्धति से वे कथन कर दे। अब योपि प्रथमजत्वात् प्राणात् हिरण्यगर्भात् प्रथमजात् प्राणात् हिरण्यगर्भात् जायते अंडस्य अंतर्विराट सतत्वान्तरितत्वेन लक्ष्यमाणोऽपि एतस्मात् पुरुषात् जायते एतन्मयश्च इति एतदर्थमाह। योपि, परंतु जो भी प्रथम जो हिरण्यगर्भ है, उसी हिरण्यगर्भ रूप प्राण से जो उत्पन्न होता है कौन? अंडस्य अंतर्वर्ती विराट, अंतर्विराट, ब्रह्मांड के अंदर जो विराट है वह जो भी इस प्रथम हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होता है स तत्वांतरितत्वेन, वह अतिरिक्त तत्व होने के कारण है ना, तत्वांतरित रूप से, अतिरिक्त तत्व रूप से लक्ष्यमाणोपि, यानी लक्षित होने वाला होने पर भी एतस्मात् पुरुषात् जायते, इसी पुरुष से उत्पन्न होता है। एतन्मयश्च, और इसी पुरुषमय ही वह हिरण्य पुरुषमय परमात्ममय ही विराट है। एतद अर्थम आह, इसके लिए परमात्मा रूपता बताने के लिए उसी विराट को तम च विशिष्टि, उसी विराट को विशिष्ट करके बताते हैं।
विराट के स्वरूप का कथन किया। देखिए, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशस्रोत्रेवा विवृताश्च वेदाः वायुप्राणोर्दयं विश्वमस्य पदव्यां पृथिवी एष सर्वभूतान्तरात्मा। इस तरह से इस मंत्र है, इस मंत्र का देखिए, अग्निर्मूर्धा, उसका मूर्धा अर्थात मस्तक कौन है? अग्नि। नेत्र कौन है उसके? चक्षुषी चंद्र सूर्य। दो नेत्र है, एक चंद्र और दूसरा सूर्य। दिशा श्रोत्र, दिशा उसके नेत्र है, श्रोत्र, अरे खाना है। दिशा श्रोत्र है, दिशा उसके श्रोत्र है। वाक विवृताश्च वेदा, अतिशय फैले हुए वेद ही उसकी वाणी है। वायु प्राणो, ये जो आकाश में संचरण करने वाला वायु है वही प्राण है। हृदय विश्वम अस्य, इसका हृदय कौन है? सब जगत। पदव्याम पृथ्वी, पैरों के द्वारा पृथ्वी अर्थात दोनों पैर ही पृथ्वी है। एष सर्वभूतांतरात्मा, क्योंकि यह आत्मा सभी भूतों का अंतरात्मा है ना? अग्नि अर्थात द्युलोक। अग्नि शब्द का अर्थ क्या है? द्युलोक। द्युलोकी कौन है? उसका मूर्धा है ना? अग्नि अर्थात द्युलोक, अग्नि मूर्धा अर्थात द्युलोकी इसकी मूर्धा है। असौवावलोको गौतमाग्नि इति श्रुते है। हे गौतम, असौलोक अर्थात यह द्युलोक ही मूर्धा है और वही द्युलोक ही अग्नि है। अग्नि हे गौतम, असौलोक अग्नि, यो द्युलोक ही अग्नि है, इस तरह पृथ्वी है। मूर्धा यस्य उत्तमांगम शिरा, जिसका उत्तम अंग है अर्थात मस्तक है। कौन? द्युलोक। द्युलोक क्या है? मस्तक है ना? चक्षुषी, चक्षुषी अब क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है क्या? चक्षुषी चंद्रश्च सूर्यश्च, कौन चक्षु है? हाँ, ये ठीक हो गया। चक्षु, चंद्र और सूर्य ये दोनों चक्षु है। अच्छा, चंद्र सूर्य, उसमें कोमा था क्या? चंद्र से सूर्य चेती के आगे पूर्ण विराम हमारे सामने निकाल लिया। चंद्र सूर्य यस्य इति, और चक्षु और चंद्र सूर्य जिसके नेत्र है, यह कौन हो गया? कौन है वो? कौन है? चंद्र सूर्य जिसके नेत्र है वो कौन है? विराट है ना? वो कौन है? विराट है। अब यहाँ पर ये विराट का स्वरूप कथन करते हैं ना। अब ये जो यस्य पद है ना, उसको सर्वत्र अनुशंगा करते हुए सब जगह पर उसकी अनुवृत्ति करनी चाहिए। तब क्या करेंगे? यस्य दिशा श्रोत्र, जिसके ये दिशा कौन है? श्रोत्र। अब देखो, अस्य इत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य यस्य इति विपरिणामं कृत्वा, आगे बताया जाने वाला विश्वम अस्य, ये जो अस्य है ना, उसका यस्य विपरिणाम करें, अर्थात इदम सर्वनाम का यत् सर्वनाम करके
इसका सबके साथ परिणाम विपरिणाम करके सभी के साथ अन्वय करना है। तो क्या होगा? दिशा श्रोत्र जिसकी दिशा ही श्रोत्र है। वाक् कौन है? विवृता उद्घाटिता प्रसिद्धा वेदा, प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी है। यस्य वायु प्राणो, जिसका वायु ही प्राण है। यस्य हृदय अंतःकरण, जिसका हृदय ही अंतःकरण है। विश्वम समस्तम जगत, जिसका हृदय का अर्थ अंतःकरण कहलाता है। हाँ, जिसका विश्व ही हृदय है, अंतःकरण है, अर्थात संपूर्ण जगत जिसका अंतःकरण है। आस्य का अर्थ क्या? यस्य इति एतत्, है क्या नहीं? वेदा, अब देख ये हो गया। सर्वम ही अंतःकरण विकारम एवं जगत मनस्येव सुषुप्ते प्रलय दर्शना। कहते हैं कि क्योंकि संपूर्ण जगत अंतःकरण विकारम है ना, संपूर्ण जगत अंतःकरण का ही विकार है, मन का ही विकार है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में मनस्य व प्रलय दर्शन, ये संपूर्ण जगत का मन में ही प्रलय होता है। सो गया तो उसके लिए यह संपूर्ण जगत है ही नहीं, उसकी यह जगत प्रलय की तरह होता है। जागृतेपि तत एव अग्नि विस्फुल्लिंगवत् विप्रतिष्ठानात्, जागृत में भी उसी मन से ही, जैसे विस्फुल्लिंग से चिंगारियां, अग्नि से चिंगारियां निकलती है, उसी तरह उसी मन से ही इस जगत का निस्सरण होता है, जो जगत उत्पन्न निकलता है बाहर। यह सच पदभ्याम जाता पृथ्वी, जिसके पैरों से पृथ्वी उत्पन्न होती है। अर्थात जिसके टीका में लिखा, टिप्पणी में 4 नंबर, पृथ्वी पादव इत्यर्थ, जिसके पृथ्वी ही पैर है। एष देवो विष्णु अनंत, या देव विष्णु कैसा है? अनंत है, प्रथम शरीरी, त्रैलोक्य देहोपाधि, त्रैलोक्य देव ही जिसकी उपाधि है। सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा, जो सभी प्राणों का, प्राणियों का, भूतों का अंतरात्मा है कि नहीं? सही सर्वभूतेषु दृष्टा, वही सभी प्राणियों में दृष्टा है, श्रोता है कि मनता, विज्ञाता, सर्वकरणात्मा, सभी करणों का, सभी इंद्रियों का वह आत्मा है। इस तरह से ये इनका वर्णन किया। अब उसी से ही किसकी किसकी उत्पत्ति हुई इसका कथन करने जा रहे हैं। अब देख लीजिए, पंचाग्नि द्वारेण च या संसरती प्रजा, पंचाग्नि के द्वारा जो प्रजा उत्पन्न होती है, ता अपि तस्माद एव पुरुषात् प्रजायन्ते, वह प्रजा भी उसी पुरुष से उत्पन्न होती है, यह कहा जाता है। देखिए, तस्माद् अग्नि समिधो यस्य सूर्यः, तस्मादग्नि समिधो यस्य सूर्यः, सोमात् पर्जन्य औषधयः संभवन् पृथिव्याम्, सोमात् पर्जन्य औषधयः पृथिव्याम्, पुमान्रेतस्सिञ्चति योषितायाम्, पुमान्रेतस्सिञ्चति योषितायाम्, भव्य प्रजा पुरुषात् सम्प्रसूताः, भव्य प्रजा पुरुषात् सम्प्रसूताः। यह जगत कैसा उत्पन्न होता है? क्योंकि आप जानेंगे 5 प्रकार की अग्नि, एक अग्नि पंचाग्नि विद्या आती है,
पंचाग्नि विद्या का वर्णन छांदोग्य आदि उपनिषदों में हमको स्फुट रीति से मिलता है। वहां पर ये जो गृहस्थ है उसके लिए पंचाग्नि विद्या का चिंतन बताया। यहाँ पर कौन कौन अग्नि है, उस अग्नि में किसका किसका हवन करना है, इसका सब का उसी के दृष्टि से जगत उत्पत्ति भी बताई गई। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं कि तस्मात् परस्मात् पुरुषात्, उसी पर पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई। वही तो बता रहा है, तस्मात् अग्नि उत्पन्न हुई समिधा, है ना। यस्य सूर्य समिधा, जिसकी सूर्य ही समिधा है, क्योंकि सूर्यलोक से ही द्युलोक रूपी यह अग्नि उत्पन्न होती है कि नहीं। अग्नि का अर्थ था द्युलोक, तो अग्नि अर्थात द्युलोक यह सूर्य के द्वारा ही प्रकाशित होता है, इसलिए द्युलोक का उसके अग्नि की समिधा कौन है, सूर्य। कहते कि सोमात् पर्जन्य, पुनः सोम से क्या होता है ना, सोम अर्थात चंद्र होता है सोम, उससे क्या हो जाता है, पहले द्युलोक होता है, द्युलोक में गर्मी होगी बहुत, तो क्या हो जाता है, सभी पानी ऊपर घर्षित हो जाता है कि नहीं। पहली आहुति द्युलोक में पड़ती है, मनुष्य मरता है, फिर उसका अंश सीधा द्युलोक में आहुति जाती है। मरने के बाद सब धूल के माध्यम से आहुतियों के द्वारा ऊपर चला जाता है। फिर पर्जन्य होता है कि नहीं। पर्जन्य से क्या, पर्जन्य बारिश होगी, उसके बाद पृथ्वी में हम औषधया संभवन्ते, पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती है। फिर उसको मनुष्य खा लेता है, पुरुष के उदर में चला जाएगा। पुनः पुमान रहता सिंचती योषिताया, पुरुष श्री में रेत सिंचन करता है, फिर उससे पुरुषात् बहुवी प्रजा संप्रसूता। इस तरह पुरुष से अर्थात परमात्मा से ही इस क्रम से अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई है। तो देखो आगे, तस्मात् परस्मात् पुरुषात्, उसी पर पुरुष से परमात्मा से प्रजावस्थान विशेष रूप है ना, देव प्रजा स्थान स्वर्ग रूप प्रजा की अवस्थान विशेष स्वर्ग आदि रूप अग्नि उत्पन्न होती है ना, उसको विशिष्ट रीति से कहते हैं सविशिष्ट है। समिधो यस्य सूर्य, जिस अग्नि का है ना, जिस अग्नि का सूर्य ही समिधाएं हैं। समिध इव समिधा, समिधा की तरह समिध के जैसा अग्नि प्रकाशित होता है, उसी तरह सूर्य ने ही द्युलोक का समिध्य थे, सूर्य के द्वारा ही द्युलोक प्रकाशित होता है, इसलिए सूर्य को समिधा कहा। ततो ये द्युलोक निष्पन्नात्, द्युलोकात् निष्पन्नात्, उससे ही उत्पन्न हुए द्युलोक से। सोमात् पर्जन्य, कौन उत्पन्न होता है, पर्जन्य उत्पन्न होता है। द्वितीय अग्नि संभवती, कौन उत्पन्न होता है, अग्नि उत्पन्न होता है। तस्मात् पर्जन्यात्, उसी पर्जन्य से। द्वितीय अग्नि कौन हो गया, बारिश। पहली अग्नि द्युलोक, द्वितीय अग्नि बारिश, तीसरी अग्नि औषधिया पेड़ पौधा, ठीक है। तस्मात् पर्जन्यात् औषधय पृथ्व्याम संभवन्ते,
पृथ्वी में औषधियों की उत्पत्ति होती है। ये तृतीय अग्नि। तीसरी आहुति बारिश पड़ेगी तो किसमें? औषधियों में चली गई। औषधिभ्य, औषधियों से चौथी आहुति पुरुष रूप अग्नि में पड़ती है। औषधिभ्य पुरुषाग्नि होताभ्य, यानी पुरुष रूपी अग्नि में हवन किया हुई जो औषधि है, उपादान भूताभ्य, है ना, कारण रूप जो औषधि है उससे पुमान अग्नि, जो पुरुष रूपी अग्नि है वो क्या करता है? उससे उत्पन्न हुआ जो रेत, वह रेत सिंचती योषितायाम, योषिति योषाग्नो श्रियामिति, श्री रूपी अग्नि में रेत सिंचन करता है। एवं क्रमेण, इस क्रम से भव्य प्रजा, अनेक प्रकार की प्रजा, ब्राह्मणादि प्रजा, पुरुषात् परस्मात् संप्रसूता, पर पुरुष से ही संप्रसूता करता है समुत्पन्ना, उत्पन्न हुई, उसी से सभी प्रजा उत्पन्न हुई। इस तरह से जगत उत्पत्ति बताई गई। बाकी विचार कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।